ब्रेकिंग न्यूज। ऑपरेशन झंकार। 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी खूंखार प्रवृत्ति के कारण कुख्यात, हथियारों के साथ तस्करी करने में माहिर, मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना, साइक्लोनर सेल का शिकार बना। पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम के गठन के बाद सबसे लंबा चला ऑपरेशन झंकार साइक्लोनर टीम ने पूर्ण किया। दस्तयाब आरोपी की गिरफ्तारी पर 100,000 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साइक्लोनर टीम ने मादक द्रव्यों की तस्करी के कुख्यात सरगना और अपने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे ऑपरेशन झंकार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दस्तयाब आरोपी चिमाराम पुत्र श्री जेराराम, जाति जाट निवासी, लीलसर पुलिस थाना, चौहटन जिला बाड़मेर, अपनी लंबे समय से लुका छुपी के बाद साइक्लोनर सेल के हत्थे चढ़ ही गया। आरोपी की दस्तयाबी के लिए साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन झंकार चलाने के बाद कई बार प्रयास किए, पर आरोपी पुलिस को गच्चा देने में उस्ताद है। जोधपुर रेंज में वर्तमान काल में मादक द्रव्यों की अधिकतम सप्लाई दस्तयाबी आरोपी चिमाराम की गैंग द्वारा की जाती थी। आरोपी चिमाराम बहुत पुराने समय से मादक द्रव्यों की तस्करी करने तथा अपनी शातिरता के कारण बड़े से बड़े तस्कर आरोपी चिमाराम को अपना गुरु मानते थे। आरोपी चिमाराम के पास स्वयं की कोई गाड़ी नहीं, मादक द्रव्य कहां से लाना, किसे देना जैसे किसी भी जोखिम भरे झंझटों से दूर रहकर भी तस्करी का बेताज बादशाह बना आरोपी चिमाराम। आरोपी छोटी गाड़ी कार चलाने और पुलिस को गच्छा देने में इतना माहिर है कि एक बार गाड़ी की सीट पर बैठा तो उसका पीछा कर पकड़ना असंभव था। मारवाड़ के अधिकांश तस्करों को मादक द्रव्य कहां से लाना, किसे देना, पैसों की व्यवस्था सब हो जाती, पर पुलिस से कैसे बचना सबके लिए बड़ी समस्या थी। कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हौसी कहें, वर्षी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी पे, उस अपराधी का नाम है चिमाराम पुत्र जेराराम, उम्र 30 साल, निवासी चौहटन बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 6 वर्षों से पूरे राज्य की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य के विस्तार में लीन था। 15 वर्षों के आपराधिक करियर में कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी टूटी बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चिमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागाना में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। कहानी फिर वही सांचे में ढली एक ही खान से निकले हुए खोटे सिक्के। पढ़ाई में मन लगा नहीं, पर महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती रही, दुस्साहस परवान चढ़ता रहा। 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। आवारा घूमते पुत्र को पिता ने ट्रैक्टर चलाना सिखाया, और पुत्र के अरमान कुछ और ही थे। ट्रैक्टर से खेत कम जोतता, कलाकारी और कर्तव्य ज्यादा दिखाता। ट्रैक्टर छोड़ाकर पिता ने पानी का टैंकर चलाने में लगाया बाड़मेर। तो बाड़मेर की सड़कों पर भी टैंकर उसी खतरनाक अंदाज में कर्तव्यबाजी के साथ चलाता रहा। लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रहे और नशे के कारोबारी अपने आंखों में उसको बसाते रहे। नजर में चढ़ा नशे के व्यापारियों के तो उस समय के कुख्यात तस्कर बिरमाराम, खरताराम, कोसलाराम, ओम प्रकाश, हरीश, भेराराम, सब इसके दीवाने हो गए। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि नीलामी की बोलियां लगती थी
चीमाराम को अपने साथ रखने के लिए। एक ट्रिप के 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इसको दिए जाते थे, क्योंकि अपनी खतरनाक और कुशल ड्राइविंग से कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। तरीका वारदात इसका यह रहा कि हमेशा किसी सरगना के साये में रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ से नशे की खेप लाना और स्वयं उस गाड़ी में न बैठकर आगे चलती गाड़ी में बैठना, खुद चलाना और पुलिस को यह आभास देना कि इसी गाड़ी में नशे का सामान है, और फिर पुलिस पीछा करती रहती और चीमाराम हाथ से निकल जाता। यदि गिर जाता, ट्रिगर हैप्पी चीमाराम सीधी फायरिंग करता था और बच निकलने में कामयाब हुआ। करीब आधा दर्जन बार इसी तरीके से बच निकलने में कामयाब हुआ, और इसी ड्राइविंग के बलबूते पर नशे का इसने बड़ा साम्राज्य, बड़ा कारोबार स्थापित किया। पिछले 1 वर्षों से जब से इसको भी यह खबर लगी कि सेक्युलर टीम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो यह जान बचाने की जुगत में लग गया और इसने घर छोड़कर सड़कों पर अपनी जिंदगी बसा ली। ड्राइविंग का शौकीन तो था ही, ट्रकों पर सवारी करके पूरा 1 वर्ष इसने ट्रकों पर काटा। ट्रकों में बैठकर दक्षिण भारत तक जाता, वहां से लौटते हुए नीमच मंदसौर के इलाके में थोड़ी देर के लिए रुकता, अपनी नशे की खेप लेता, छलावे की तरह यहां आता और बुलावे की तरह गायब हो जाता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यह सेक्युलर टीम का आज तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ऑपरेशन है, जो करीब 1 वर्ष तक चला। 6 बार छकाकर 7वीं बार में सफलता दी चीमाराम ने पुलिस को। गृह प्रवेश के मौके पर पुलिस वहां घेरा डालकर बैठी रही, नहीं आया। 3 पुत्रियों का पिता चीमाराम जब 4थी बार में पुत्र पैदा हुआ तो उम्मीद थी कि यहां जरूर आएगा, तो सांचौर के अस्पताल से लेकर घर तक पुलिस ने छद्म जाल बिछा रखा, और वहां भी नहीं पहुंचा। कभी नागपुर के इलाके में ट्रक पर दबिश दी जाती रही, कभी नीमच के होटल में दी जाती रही, कभी गुजरात में दी जाती रही। 6 बार प्रयास हुआ और 6 बार यह बच निकलने में कामयाब हो गया। पकड़ने के लिए जब पटकथा बुनी गई तो हुआ कि यह सीधा तो पुलिस की पकड़ में आना संभव नहीं लगता, तो दूसरे छोर से कोशिशें शुरू हुई। नीमच मंदसौर क्षेत्र के काफी कुख्यात आपूर्तिकर्ता, सप्लायर, जो कि बहुत बड़ा इनामी बदमाश है, उससे सूत्र जुड़े थे चीमाराम के, और उससे संपर्क करके ही पल भर में खेप लिया करता और लेकर चला आया करता था। और जिस तरीके से ना मोबाइल ना ही कोई फोन रखता था चीमाराम, उसी तरीके से इसका सप्लायर, आपूर्तिकर्ता भी नहीं रखता था, पर गुर्गे के माध्यम से हमेशा संपर्क होता था। उस गुर्गे को अपनी जाल में फंसाया सेक्युलर टीम ने। तकनीकी रूप से गुर्गे के फोन को, जिस फोन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता तक संपर्क हुआ करता था, उस फोन को अपने तकनीकी जाल में फंसा हमने, और फिर पल पल की कहानियां पुलिस तक आने लगी। जब यह सूचना आई कि बगलोर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है, तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया सेक्युलर टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी, और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूं, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था, और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहां होटल में पहुंची और वहां पर चाय पीता चीमाराम करण तेल नाग दे तेल बच्चे कुछ भी नहीं था, बच्चे तक वगैरह कुछ भी आओ क्या बस
हाँ रमेश जी नाम क्या है चिम्मारा पिताजी नाम बड़ा नाम वांटे इन जगह चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और बाड़मेर नहीं है और कटे बड़े बस चिम्मारा वांटे तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें, हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।